किसी जमाने में एक दूर दराज सल्तनत पर बादशाह जेगम की हकमरानी थी। वो नहायत जालिम और सिंगदल था। राया पर भारी टैक्स आयद करता, जरा सी गुस्ताखी पर लोगों को सख्त सजाएं देता और अपनी अय्याशी के लिए अवाम को मुसीबत में डाल देता। बादशाह के जुल्म से तंग आकर लोगों ने दुआ करना शुरू की कि अल्लाह उन्हें उस जालिम हकमरान से नजात दे। लेकिन जेगम को अपनी ताकत पर गुरूर था। वो कहता, मेरी सल्तनत हमेशा कायम रहेगी, मुझे कोई नहीं हटा सकता। एक दिन एक बूढ़ा दरवीश महल के दरवाजे पर आया। सिपाहियों ने उसे रोक लिया, मगर दरवीश ने कहा, मुझे बादशाह से मिलना है, उसकी किस्मत के बारे में एक अहम बात बतानी है। बादशाह ने उसे अपने दरबार में बुला लिया। दरवीश ने कहा, बादशाह सलामत, जुल्म का इंजाम हमेशा बर्बादी होता है। अगर तुम अपनी राया पर जुल्म बंद नहीं करोगे तो तुम्हारी सल्तनत एक दिन मिट्टी में मिल जाएगी। ये सुनकर बादशाह कहकाहा लगाकर हंसा और कहा, मैं किसी दरवीश की पेशगोई से नहीं डरता। मेरी सल्तनत मजबूत है और मैं ही यहाँ का कानून हूँ। और फिर उसने दरवीश को कैद खाने में डालने का हुक्म दे दिया। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। चंद माह बाद कहत पड़ गया। खाने पीने की अशिया कम होने लगी, मगर बादशाह ने राया को कुछ न दिया। गरीब लोग भूखे मरने लगे और जब उनका सब्र खत्म हुआ तो वो बगावत पर उतर आए। एक रात जब बादशाह अपने महल में आराम कर रहा था, गुस्से से भरे अवाम ने महल पर हमला हुआ कर दिया। सिपाही भी भाग गए, क्योंकि वो भी बादशाह के जुल्म से तंग आ चुके थे। बादशाह ने महल से निकलने की कोशिश की, मगर उसे भागने का कोई रास्ता ना मिला। वही अवाम जिस पर वो जुल्म हो रहा था करता था, आज उसके खिलाफ उठ खड़ी हुई थी। आखिरकार अवाम ने बादशाह को पकड़ लिया और उसके तमाम खजाने लौट लिए। दरवीश की कही हुई बात सच साबित हुई। जुल्म का अंजाम हमेशा बर्बादी होता है।